बाद से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा का धुआंधार प्रचार जो है वो तेज हो गया है। ममेरा छोटी गांव से चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा है, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार है गोविंद कांडा, जिन्होंने अपना चुनाव प्रचार जो है वो तेज कर दिया है। बीजेपी जेजेपी का विरोध करने वाले किसान नहीं हैं, विरोध करने वाले इनेलो के कार्यकर्ता हैं, ये कहना है गोविंद कांडा का। ग्रामीणों और किसानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और प्रदर्शनकारी जो हैं उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। एलनाबाद की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव बीजेपी विधायक गोपाल कांडा लोगों को देंगे। तो एलनाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुबह से गांवों का दौरा किया जा रहा है, कई गांवों में पहुंच चुके हैं, आम जनता से मिल चुके हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बार बार जीत की जो यहां पर आम जनता से अपील है वो भी की जा रही है कि इस बार मौका देकर देखिए, हम आपके क्षेत्र का रूप रंग बदल देंगे और इसे विकास की ओर ले जाएंगे। तो आपको बता दें कि दशकों से यहां पर विकास नहीं हुआ है। आम जनता में इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है और बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने आम जनता से इसका ये वादा किया है कि इस बार यदि जीत होती है तो विकास पक्का है। बहुत बढ़िया। और एलनाबाद हल्के में एक खुशहाली की तरह लोगों के ऊपर खुशहाली आई हुई है और बहुत उत्साह है लोगों में कि अब की बार एलनाबाद हल्के का विकास होगा और एलनाबाद हल्का बदलाव चाहते हैं। अब की बार एलनाबाद हल्के का बदलाव होगा। स्थिति आप जनता से देख रहे हैं कि कितनी खुशहाली है जनता के मन में और ये बदलाव चाहते हैं और ये बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। किसान तिवारी जी किसान कहाँ है? ये लोग यहाँ के नहीं, आप गांव वालों से पूछो, ये गांव के लोग खड़े हैं, सभी इनसे पूछो, एक भी आदमी गांव का नहीं है और ये सब किसान एक भी नहीं है। ये पूछो इनसे, एक भी गांव का नहीं है। सब 5-7 बेकार टिंगर इकट्ठा है। ये तो इनेलो पार्टी के वर्कर हैं, इन्होंने इकट्ठे करके ये जो बुखलाहट हो रही है, इनेलो को हार की बुखलाहट हो रही है, इसलिए इन्होंने मेरे पीछे लगा रखे हैं। कोई खास बात नहीं। देखो मीठे के साथ कुछ कड़वा तो चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करकरा मुरमुरा सा ही चलता है। तभी गाँव वालों ने, बहुत गाँव वालों ने इनको भगाया कि आप बाहर के लोग हैं, हमारे गाँव में ऐसा हम नहीं होने देंगे। उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया कई गांव से। 17 साल से एलनाबाद का जो विधायक है वो विपक्ष में रहा है और कभी इन्होंने एलनाबाद की मांग ना तो विधानसभा में रखी है, ना मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि मुझे ये चाहिए। और ये तो मुख्यमंत्री जी का जो पूरे हरियाणा में एक विकास एक समान चल रहा है, उस समान के नाते हर गांव में बहुत विकास है, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, कभी जाके कोई मांग नहीं रखी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेम नाले की समस्या हल करी है, अभी यहाँ ने आपने सुना किशनपुरा में जो नहर पानी की समस्या हल करी है। तो ऐसे मुद्दे यहाँ पे अभी एलनाबाद हल्के में, एलनाबाद प्रॉपर एलनाबाद में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, बरसाती पानी के लिए 4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मेरा प्यार है लोगों के पास जो मेरे को मिल रहा है, मैंने कभी किसी को ना पैसा दिया, ये तो मैंने इनकी सेवा की है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी, भाई गोपाल कांडा जी के, बाबा तारा जी के आशीर्वाद से कोरोना में 25 से लेकर 30,000 आदमियों का खाना दिया। कोरोना में जब जरूरत पड़ी तो 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया। निरंतर मैं इनकी गरीबों की शादियां कराता हूँ, 50,000 ऑपरेशन हमने फ्री किए हैं। तो ये निरंतर उसी का प्रताप है कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मतलब ऐसा कोई नहीं है। और उनका तो वो बुखलाहट के अंदर कुछ भी बोलेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये हड़बड़ाहट हो रही है और ये किसान नहीं है, इनेलो के कार्यकर्ता हैं जो यहां पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और ताजा अपडेट्स के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता अमित तिवारी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशी गोपाल कांडा ने कही हैं कि जो ये हुड़दंग मचाया जा रहा है ये किसान नहीं है बल्कि ये इनेलो के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, प्रचार अभियान चल रहा है भाजपा प्रत्याशी का और इस दौरान उन्होंने जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीधे रूप में आरोप लगाए और कहा कि जो ये हुड़दंगबाजी की जा रही है ये किसान नहीं है, दरअसल इनेलो के कार्यकर्ता, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। और सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो वहाँ के जो ममेरा कला गाँव के जो लोग हैं उन्होंने भी ऐसे लोगों का विरोध किया और वहीं मौके पर भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए गाँव के लोगों ने कहा कि इस प्रकार की जो हरकत है वो नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में वोट मांगने का अधिकार है सबको और
वोट जो मांगने आए उनका सम्मान करना चाहिए। वोट आप दें या ना दें वो आपकी खुद की एक सोच है, लेकिन किसी प्रकार का विरोध इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे गांव में माहौल बिगड़ता हो। जी अमित, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से वहां पर लोगों का जो जन समर्थन है वो बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के साथ अब नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं वो की जा रही हैं, आम जनता से मुलाकात हो रही है, उनकी समस्याएं जानी जा रही है, साथ ही साथ आश्वासन और वादा भी किया जा रहा है कि यदि जीत होती है तो उनके क्षेत्र का विकास पक्का है। क्या कुछ कहना है आम लोगों का? आपसे बातचीत हुई होगी। जी, निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जो विकास हो, और लगातार जो विकास नहीं होने का एक मुद्दा है वो यहाँ रहा है और इसी को लेकर लोग त्रस्त नजर आए। उनका कहना था कि क्षेत्र जो है वो आज तक पिछड़ेपन का शिकार है, इस पिछड़ेपन को दूर करने का वायदा जो है वो गोविंद कांडा ने किया है, और निश्चित रूप से ऐसी बात को समर्थन मिलना लाजमी है, क्योंकि जब पुरजोर ताकत से और पूरी समाज सेवा की एक छवि को लेकर जब लोगों के बीच उतरते हैं तो लोगों को सहज उनकी बातों पर विश्वास भी होता है। जी अमित, उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष बौखलाहट में है, जिस तरह से जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो बौखला गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसे आरोप भी लगाए कि विपक्ष जो है वो बौखलाहट में इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कल जो इनेलो उम्मीदवार है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि धनबल का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना था कि किसी प्रकार की जो इस तरह की कोई हरकत जो है वो नहीं की गई, ना ही कोई इस प्रकार का कार्य किया गया। केवल जो है आम लोगों से मिला जुला जा रहा है और उनकी समस्याएं जानी जा रही है जमीनी स्तर पर, और लगातार वे लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें व्यापक जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। जी मैं जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा सुबह से कई गांवों का दौरा कर चुके हैं, अभी क्या कुछ शेड्यूल जो है वो सामने आ रहा है और कितने गांवों का दौरा वो आज कर सकते हैं? तो लगता है कि अमित से हमारा संपर्क टूट गया है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा जो है वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, आम जनता से मुलाकात की जा रही है, उनकी समस्याएं जानी जा रही हैं और वायदा किया जा रहा है कि यदि जीत हासिल होती है तो उनके क्षेत्र का विकास होना तय है। आपको बता दें कि कई दशकों से यहां विकास नहीं हुआ है और आम जनता में इस बात को लेकर रोष भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो विरोध किया जा रहा है वो ये विरोध किसान नहीं कर रहे, बल्कि इनेलो के कार्यकर्ता हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। वहीं जिस तरह से जनसभाएं की जा रही हैं और जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, विपक्ष में बौखलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है। ये कहना है बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा का। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद का महासंग्राम जो है वो तेजी पकड़ चुका है। मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कैंपेनिंग जो है, जो प्रचार प्रसार है वो भी तेज हो गया है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कई गांवों का वो दौरा कर चुके हैं, आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। और ये बहुत ही अहम हो जाता है एक नेता के लिए कि वो अपने आम जनता के साथ कनेक्ट हो, उनकी बातों को समझे, उनकी समस्याएं जो हैं वो सुने और साथ ही साथ उसका निवारण भी करें। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि जो है आश्वासन भी दिया जा रहा है और वायदा भी किया जा रहा है कि यदि जीत मिलती है तो फिर विकास होना तय है। तो आपको बता दें कि लगातार जो प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल भी बहुत से गांवों में उन्होंने दौरा किया था, मरुवाली में वो गए, गुड़ियाखेड़ा में वो गए, बकरियावाली में गए, निर्माण में गए, रंधावा में गए, दड़बा गांव में भी पहुंचे। तो बहुत से गांवों का दौरा किया, आज भी बहुत से गांवों का दौरा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ जनसभाएं जो हैं वो की जा रही हैं। इलाहाबाद उपचुनाव काफी मायनों में अहम जो है वो अब नजर आ रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा लगातार आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और
आप देख सकते हैं कि लोगों का प्यार जो है वो भी पूरी तरह से उन्हें मिल रहा है। तो एलनाबाद की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव उन्हें बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के रूप में मिलेगा। आपको बता दें कि 3 बार से जो है वो इनेलो ये सीट जीतती आई है और अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब ये उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में किसान मुद्दा भी अहम है। किसान मुद्दे को लेकर ही जो है ये सीट खाली की गई थी। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और इस पर अब चुनाव हो रहे हैं। लेकिन रोष जो है वो भी देखने को मिल रहा है कि यदि किसानों के मुद्दों को लेकर के ये सीट खाली की गई थी तो फिर दोबारा से उसी सीट पर अभय चौटाला क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो समझा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। पवन बेनीवाल जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये मुकाबला जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।